आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय को शुरू करेंगे। 16वें अध्याय के 37वें श्लोक यानी आखिरी श्लोक में हमने ये सुना। क्या सुना था ये चीज कि देवता लोग अगर कहते कि हम लोग मरे जा रहे हैं, आप कुछ कीजिए, तो वहां ब्रह्मा जी बोले विश्वस्य स्थितिलयोद्धव उद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैपि दुरत्य योग माया क्षेमं विधास्यति सनो भगवांस्त्रिधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थ। यह जो विश्वस्य अर्थात विश्व के उद्भव यानी कि प्राकट्य, स्थिति मतलब पालन और लय मतलब संहार के हेतु हैं, वह आद्य अर्थात आदि पुरुष भगवान, जिनकी योग माया योगेश्वरों के द्वारा भी दुरत्य है अर्थात समझ में आना बड़ी कठिन है, वह भगवान न हमारा क्षेमम विदास्यति कल्याण करेंगे। वह भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण हैं, षड ऐश्वर्यपूर्ण त्रिधीश, तीनों गुणों के स्वामी हैं। तत्र और इसलिए वो करेंगे, और इस कारण से हमारा कोई परामर्श देने का मतलब इसलिए नहीं है तत्रास्मदीय विमृशेन कियानि अर्थ, हमारा कोई विमर्शन करना कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये व्यर्थ है, क्योंकि हम जो भी सोचेंगे वह समर्थ है उसको उल्टा कर देने में, तो वही जो कुछ करेंगे तो करेंगे। तो इस प्रकार से देवताओं की शंका समाप्त हो गई और वह वापस लौट गए अपने स्वर्ग में। उनको ये शंका हो रही थी कि ये अंधकार व्याप्त हो रहा है, हमारे तेज को नष्ट कर रहा है, और अंधकार दीदी के गर्भ से प्रकट हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। और जब समस्या बढ़ती जाती है तो व्यक्ति अनिष्ट की आशंका करता ही है कि लगता है कि अब सृष्टि के समाप्त होने का समय आ गया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, जो इस जगत के नियामक हैं वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ घटना होती ही जा रही, तो वो क्या सोचेंगे? लग रहा है कि संहार का समय आ गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने निर्णयात्मक रूप से कह दिया कि नहीं, अभी संहार का समय नहीं है, भगवान हमारा कल्याण करेंगे। तो ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास करके वह शंका से रहित हो गए और अपने देवलोक में चले गए। तो ये पहले श्लोक का अर्थ है, बाकी और भी बातें आएंगी। इस अध्याय में बताया जाएगा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का माता दीदी के घर में जाने से बहुत सारे अशुभ ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, उसका वर्णन होगा। और ये वर्णन होगा कि हिरण्याक्ष ने कैसे परेशान किया लोगों को। यहाँ हिरण्याक्ष का वध नहीं है, इसीलिए इसका अध्याय है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। दिग मतलब दिशा, हर दिशा को उसने विजय प्राप्त कर लिया केवल एक गदा लेकर के। तो इसका वर्णन यहाँ पर है। ठीक है, सारी बातें स्पष्ट है? मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच निशाम्य आत्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः। निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झितः। ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाया दिवौकसः। ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः। निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झितः। ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झितः। निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः। ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। कुछ भक्त लोग इस साइड बोर्ड को ना देखकर पता नहीं कौन सी आकाश बोर्ड को देख रहे हैं, शायद स्वर्ग देखी और देख रहे हैं कि मतलब श्लोक की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, हिल भी नहीं रहा है होठ, तो लगता है आप लोग स्वर्ग में जो चले गए देवता उधर देख रहे हैं। आप लोग का मतलब कुछ लोग, सब लोग तो नहीं, लेकिन ये सुविधा दी गई है ताकि आप श्लोक को देख करके बोल सके, है ना। अब हम बोलते बोलते थक गए तो भागवती बोलते हैं। श्री मैत्री ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्ग लोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए।
इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, अरे अभी तक तो ब्रह्मा जी बोल रहे थे, मैत्रेय मुनि कहाँ से आ गए? तो आपको समझना चाहिए कि मैत्रेय मुनि से विदुर जी कथा सुन रहे हैं और वह यह सुने थे कि दिति के प्रसंग में कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध भगवान किए, तो उस कथा को वो सुनना चाह रहे थे। तो उस कथा को मैत्रेय मुनि फिर से विदुर जी को सुना रहे हैं। तो उस प्रसंग में वो बोले कि ये कथा ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी की बात को बोल करके अब मैत्रेय मुनि फिर से कह रहे हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, सर्वे दिवौकसः, दिव औकसः, औकस मतलब रहने वाले और दिव मतलब देवलोक में रहने वाले, इसलिए कह रहे हैं देवगण, सभी देवगण। आत्म भुवा, आत्म मतलब परमात्मा अर्थात भगवान विष्णु, और भुवा मतलब जो उनसे प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी द्वारा गीतम अर्थात कहे गए या व्याख्या किए गए कारणम, अंधकार के कारण को निशम्य सुनकर शंकया उज्जितः, भय से मुक्त हो गए। उज्जित शब्द कहाँ सुने हैं? ये मुझे लगता है क्लास में, वाह, वेदवाद ने एकदम सही बोली है, आप सही वेद का वादन कर रहे हैं। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवतम में कैटव धर्म को झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया गया है। उज्जित मतलब झाड़ू मार करके बाहर कर देना। तो यानी कि उनकी शंका जो है वो पूर्ण रूप से निकल गई उनके हृदय से। और ततः उसके बाद त्रिदिवाया निवर्तनत, त्रिदिव्य मतलब स्पष्ट समझ रहे हैं, 3 लोक है, तो स्वर्ग लोक ऊपर का लोक कहा जा रहा है, तो स्वर्ग लोक को निवर्तनत लौट आए। लौट आए से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी से मिलने के लिए वो उनके ऑफिस में गए थे, फिर वहां लौट आए। मतलब नीचे से ऊपर नहीं गए, ऊपर से नीचे आए। वो ब्रह्मलोक तक इनकी गति नहीं है। ब्रह्मा जी का मेरू पर्वत पर एक ऑफिस है, तो वहां गए बातचीत करने के लिए, वहां से वापस आए। ब्रह्मलोक तक जाने का सामर्थ्य देवताओं का नहीं है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, क्षमा कीजिएगा, निशम्य सुनकर आत्मभुवा गीतम, आत्मभुव मतलब जो परमात्मा से प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं, उन ब्रह्मा जी के गाना सुनकर, अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन सुना है कहा जाए तो उनके गीत को सुनकर अर्थात उनकी व्याख्या को सुनकर। इस अंधकार के कारण के संबंध में ब्रह्मा जी ने व्याख्या करी ना, व्याख्या ब्रह्मा जी की सुनते आए कि नहीं आए? मेरे बेटे थे, 4 बेटे थे, वो गए बैकुंठ और ये शाप दिया, फलान निमगाना, मतलब फलान निमगाना मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सारी बात, आई एम सॉरी नॉट फलान निमगाना लेकिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा करके वो सारी बात बताई। तो कारणम शंकयो उज्जतः, कारण मतलब उस अंधकार के कारण के संबंध में जो व्याख्या की थी वह सुन करके उनकी शंका उज्जतः मतलब पूरी तरह से बाहर हो गई, नष्ट हो गई, उनके हृदय से गायब हो गई। तथा उसके बाद सर्वे निवर्तन्त, सारे वापस लौट गए, सारे देवगण वापस लौट गए। त्रिदिवाया दिवौकसः, स्वर्गलोक को, स्वर्गलोक के निवासी वापस सब चले गए। काम खत्म, फिनिश, ठीक है। हाँ, श्रीधरी, उसके पश्चात उन दोनों का लोकों में भय उत्पन्न कर देने वाले जन्म का वर्णन तथा दिग्विजय के प्रसंग में हिरण्याक्ष के प्रभाव का वर्णन इस 17वें अध्याय में किया गया है। समझे? 2 टॉपिक है इस अध्याय में कि कैसे जब ये लोग माँ के गर्भ में थे और प्रकट हुए, तो जैसे पैदा हुए तो पूरे ब्रह्मांड में अपशकुन प्रकट हो गए। दिस इज 1 टॉपिक। और दूसरा कि दिग्विजय, हिरण्याक्ष ने दिग्विजय कैसे करी। हिरण्यकशिपु के बारे में वर्णन नहीं है, हिरण्याक्ष ने कैसे दिग्विजय करी, यह है 17 अध्याय का टॉपिक। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी के मुख से अंधकार के कारण को सुन लिया तो उनकी शंका समाप्त हो गई और वे स्वर्गलोक में लौट गए। देखिए, आज के सारे तात्पर्य बहुत इजी हैं, तो हम केवल पढ़ेंगे, जहां कहीं आवश्यकता होगी तभी मैं व्याख्या करूंगा, तो हम स्पीड थोड़ा तेज रखेंगे। सारार्थ-दर्शनी, इस 17वें अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि जय और विजय के जन्म काल में स्पष्ट रूप से अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे और दिग्विजयी हिरण्याक्ष ने वरुण देव का उपहास किया था। वो कैसे किया था वो इसी अध्याय में आप आगे सुनेंगे। शंका उज्जिता अर्थात शंका रहित होकर, अर्थात भगवान में विश्वास के कारण निर्भय होकर देवतागण स्वर्गलोक को चले गए। क्या मतलब है? उनको ये शंका हो रही थी कहीं हमारा संहार तो नहीं होने वाला है। तो अब उनके मन में शंका खत्म हो गई कि नहीं, भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। आपने भी पिछले श्लोक में सुना था, पिछले से मेरा मतलब है 3.16.37, कि भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं
तीनों गुणों के स्वामी हैं, वह हमारा पालन अवश्य करेंगे। तो ये कौन बोल रहा है? बताइए माइक, बताइए जल्दी से बताइए। वेदवादी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी आपको कुछ बताएंगे तो विश्वास होगा कि नहीं? होगा। बस इस जगत में डॉक्टर के पास जाते हैं और समर्थ डॉक्टर आपका नब्ज देख लेता है, ना 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, 3-4 महीने दवा खाओ सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक हो जाएगा बोलने से ही आप ठीक हो जाते हैं? ठीक नहीं हो जाते हैं, लेकिन निश्चिंत हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं। वेरी गुड, ये पॉइंट है। अब एक भक्त कह रहे हैं फास्ट जाने से ऊपर से जा रही है सारी बात। अच्छा, तो ये बताइए कि श्लोक में कठिन क्या है और ना समझ में आने वाला क्या है? अगर समान हम भाषा का उपयोग करें कि इस अध्याय में ये वर्णन है कि पैदा होते ही क्या बवाल किए हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, और थोड़ा बड़ा होने पर हिरण्याक्ष ने क्या बवाल किया। देखिए, जो चीज की व्याख्या की बहुत जरूरत नहीं है वहां व्याख्या करूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। जैसे प्रश्न हो तो करना चाहिए, बना के नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्याख्या की जरूरत हो तो करना चाहिए, बना कर नहीं करनी चाहिए। एक भक्त कह रहे थे कि भागवतम पढ़ाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा संकल्प हमको लगा, तो देखिए कैसे पढ़ा रहा हूं मैं। आप देखिए, जब व्याख्या की जरूरत होती है तब करता हूं, व्याख्या बना के नहीं करता हूं कि एक शब्द जैसे स्वर्ग लोक, अब स्वर्ग लोक क्या है व्याख्या करना चालू तो आदमी भूल ही जाएगा कि श्लोक में क्या है। स्वर्ग लोक समझते हैं कि स्वर्ग लोक क्या होता है, समझे? एक शैली होती है कि आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलने का क्या मतलब है बोलने में उसके बाद एक शब्द आया, फिर उसकी व्याख्या, फिर उसमें कोई शब्द आया तो उसकी व्याख्या से चेन बनाते हुए कथा कर देंगे, पूरी कृष्ण भावना परोस देंगे। लेकिन वो तरीका नहीं है, जितना है व्याख्या उतना करने की जरूरत है। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ना समझ में आए तो आप प्रश्न करने के लिए फ्री हैं, लेकिन प्रश्न बना के नहीं कीजिएगा। ठीक है, इजी है कि नहीं? क्या कठिनाई है, तो बहुत इजी श्लोक है। कह रहे हैं कि रीड आप स्लो कर पाएंगे क्या? हम तेज पढ़ रहे हैं? नहीं, वह भी नहीं चल रहा है, हम तो बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तात्पर्य, चलिए हमसे धीरे पढ़ेंगी वेदवादी। ठीक है, पढ़िए। स्वर्गलोक के निवासी देवता भी ब्रह्मांड के अंधकारग्रस्त होने जैसी घटनाओं से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, अतः वे ब्रह्मा के पास परामर्श हेतु गए। इससे यह संकेत मिलता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त है। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है। इस संसार में 4 मुख्य कार्यकलाप हैं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, और देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है। अब देखिए, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि अभी हमने देखा कि सारे के सारे देवता भयभीत थे। तो अगर मैं भयभीत हूं तो मैं आपको निर्भयता कैसे प्रदान कर सकता हूं? श्रीमद् भागवत सुन करके व्यक्ति को निर्णय कर लेना चाहिए कि कौन व्यक्ति अभय को प्रदान कर सकता है। जब कोई, इंग्लिश में कहेंगे, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ टॉटरिंग प्लेटफॉर्म, जो जिस स्थान पर मैं बैठा हूं वही गिरने वाला है, तो मैं दूसरे को आश्रय कैसे प्रदान कर सकता हूं? हर व्यक्ति को भय इसीलिए क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। कभी भी किसी के संग कुछ भी हो सकता है, ये बात व्यक्ति को याद रखनी चाहिए, और ये याद रहती है श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। आप देखिए, हम लोग अपने दरवाजे को लॉक करके क्यों जाते हैं? क्योंकि भय है कि नहीं? अलमारियों को लॉक करते हैं और हर जगह भय ही विद्यमान है, क्योंकि हम, अभी बड़ी गंभीर बात है, भय इसलिए विद्यमान है क्योंकि हम एक ऐसी चीज को पकड़े हैं जो हम नहीं है, एक बात, और दूसरा जो निरंतर नष्ट हो रही है। ये सहज समझ में आ रहा है भाई? ये मान रहे हैं कि ये देह है, और देह तो कभी भी कैसे भी नष्ट हो ही जाएगा, और हो ही रहा है। धन हो, घर हो, शरीर हो, जो कुछ भी भौतिक संपत्ति है वह नष्ट ही हो रही है, और आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति भौतिक जीवन को में आगे बढ़ेगा, उसकी ये भावना और बढ़ती जाएगी कि वस्तुएं मेरी हैं। और हम आध्यात्मिक जीवन में क्या समझते हैं? ये वस्तुएं भगवान के द्वारा मुझे दी गई हैं।
आज दी गई हैं, आज इनका उपयोग मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, इससे मेरा बहुत बड़े भाग्य का निर्माण हो रहा है। हमें कल का कुछ नहीं पता, कल रहेगी कि नहीं रहेगी। जब तक है उसे भगवान की सेवा में उपयोग करके हम लोग महालाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो भय है, इसका मूल कारण है भोग की इच्छा। मान लीजिए कोई वाकई कह दे कि आप 2 साल में मरने वाले हो, तो ऐसे तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई वाकई कह दे निर्णयात्मक रूप से, तो लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि नहीं पता है कि अगला जन्म कहाँ होगा। इज इट नॉट? किस परिस्थिति में होगा। आज थोड़ा ठीक है, कल पता नहीं कहाँ पे होंगे। तो ये बड़ी सुंदर बात यहाँ पे सीखी है कि आहार निद्रा तो ठीक है, लेकिन ये जो भय है ये मुख्य चीज है, मुख्य चीज है। इसमें भक्त लोग बड़ा सुंदर ऑब्जर्वेशन देते हैं, इसमें क्रम भी लगा देते हैं। कहते हैं मैथुन लीस्ट प्रायोरिटी पे है, उसके बाद है निद्रा, उसके बाद है आहार, और फिर निद्रा, और फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है भय। ये समझे आप? भाई देखिए, मैथुन तो बहुत से लोग शादी नहीं करते तो छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं इसके बिना मर रहे हैं। लेकिन अब बहुत नींद आ रही हो तो व्यक्ति आहार को भी छोड़ देता है। कभी कभी आहार छोड़ते नहीं है, लेकिन कभी कभी आहार को छोड़ देता है। अरे यार नींद आ रही है, अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, थक जाते हैं। ऐसा देखा है? देखा क्या कि नहीं देखा? तो निद्रा ज़्यादा है, परेशानी है। भाई हम लोग फास्टिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कठिनाई नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑब्जर्वेशन है। लेकिन निद्रा भी आ रही है और मान लो कोई चक्कू लेके कि मारने के लिए दौड़े, तब भी सो लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि भय एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रेसिंग फैक्टर है, प्रीडोमिनेंट। यस भाई, लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत से लोग नौकरी करते हैं ना, वो 6:30 से लेकर 3 बजे तक की शिफ्ट, तो वहां निद्रा को त्यागे रहे हैं कि नहीं? त्याग ही रहे हैं। तो काहे त्याग रहे हैं? क्योंकि भय है कि नौकरी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। इज इट नॉट? तो ये भय सबसे बड़ा शासक है इस जगत में, ऐसा कहा जा सकता है। और इसका सॉल्यूशन भगवान क्या कह रहे हैं? अभयम सत्व संशुद्धि। अगर व्यक्ति का सत्व शुद्ध हो जाएगा तो वह निर्भय हो जाएगा। देखिए इस बात को समझिए, बच्चा सो रहा होता है और अपनी माँ, अपनी स्नेहिल माँ के बगल में ही सो रहा होता है, लेकिन स्वप्न में उसको ये बोध नहीं होता कि मैं माँ के बगल में हूं। तो अब वहां भयभीत होता है स्वप्न में, है कि नहीं? लेकिन जब वह जग जाता है तो देखता है मेरी माँ तो बिल्कुल निकट में है। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में है, सीधे हमारे हृदय में, और हमारा संबंध है उनसे। लेकिन क्योंकि उनका सीधा अनुभव नहीं होता है तो व्यक्ति भयभीत होता है कि आगे कैसे चलेगा। तो अब प्रश्न होगा कि भाई दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं भगवान जब हृदय में ही है? तो वही है सत्व शुद्धि, अर्थात हृदय की शुद्धि, चित्त की शुद्धि अगर होती है तो भगवान दिखते हैं। तो आप लिंक समझ पा रहे हो कि भगवान जो सभी का कल्याण करने वाले सर्वसमर्थ है, वो हमारे हृदय में है, लेकिन वो दिखेंगे तब जब हमारा हृदय पवित्र होगा और उनसे संबंध का अनुभव होगा, तब व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ा रहता है तो रोड क्रॉस कर लेता है, और अगर अकेला हो तब तो उसको बहुत भय लगेगा। इसीलिए आप देखिए कि शुद्ध भक्त अगर वाकई शुद्ध भक्त है तो उसको कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसको विश्वास है कि भगवान उसके हृदय में है। विश्वास मीन्स पूरा मतलब रियलाइजेशन है कि भगवान हृदय में है और वो उसकी रक्षा जरूर करेंगे। जब तक देखिए ये सिद्धांत है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने रियलाइजेशन के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। आप जंप नहीं कर सकते हो। सिद्धांत तो है भगवान सब हृदय में है, लेकिन फिर नौकरी क्यों कर रहे हैं? तो अभी ये रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन नहीं है तो करिए और भक्ति भी करिए। धीरे धीरे एक दिन रियलाइजेशन हो जाएगा, तब व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को नहीं करेगा। ये केवल टाइम वेस्ट है। लेकिन अब रियलाइजेशन नहीं है तो क्या करेंगे? सिद्धांत हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें कार्य वैसे ही करना पड़ेगा जितना हमारा अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है, भय बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमने क्या शिक्षा ग्रहण करी कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनके आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति हमको निर्भय नहीं कर सकता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़िए। देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है, ये हो गया। आगे पढ़िए। इस संसार में 4 मुख्य ये कारण। पढ़ लिया हमने।
प्रत्येक लोक में से पढ़िए। प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में, जिसमें सूर्य तथा चंद्र लोक सम्मिलित हैं, और इस पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के जैसे ही सिद्धांत पाए जाते हैं। अन्यथा देवता अंधकार से इतने भयभीत क्यों होते? अब ये प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए, क्या आप इस बात को देख पा रहे हो कि पशु जीवन में अत्यंत भय का फैक्टर है, भय बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे हम लोग यहाँ शांति से भोजन करते हैं, क्या बंदर भी करते हैं? क्या गौरैया भी करती है? गौरैया के पास उड़ने की क्षमता है, लेकिन आप देखिए कि वो कुछ गेहूं के बीज आप डाल दीजिए तो एक बार खाएगी और 6 बार देखेगी इधर से। गिलहरी भी, यस, गिलहरी हो, चूहा हो, कुछ भी हो, बंदर को देखो। तो भय का फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि नहीं? आपने देखा होगा कभी बार बंदर की नाक कटी होती है, किसी की कान कटे होते हैं, किसी का हाथ कटा होता है, वो छोटे पर में दूसरा बंदर आकर उसे काट जाता है। या कुत्ते को तो हमने आंखों से देखा कैसे एक कुत्ता दूसरे पिल्ले को मार डाला। तो इस प्रकार से तो नहीं है, एटलीस्ट अभी इतना तो नहीं मनुष्य जीवन में। या कहीं कहीं ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, वहां तो जंगल राज चल रहा है। अभी तो हम एक दूसरे को मार के नहीं खा रहे हैं, एटलीस्ट नॉट ऑन अ प्रोमिनेंट लेवल। तो ये बात बोल रहे हैं कि कितना अद्भुत बात है कि जितना व्यक्ति भयभीत होगा उतना उसमें पार्श्विक प्रवृत्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट। देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जन अधिकारी का अनादर करते हैं। यदि लोग अधिकारी के पास पहुंच सके तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल अवस्था सुधर जाए। मतलब समस्या का को सुलझाने के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे बताएंगे 4थे स्कंद में, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, कि अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन है तो उसको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से अनुमोदित करवा लेना चाहिए कि मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं। तो यहाँ पे देवताओं के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का मतलब ये नहीं आपके पापा, आई मीन नॉट नेसेसरली। क्या वो शास्त्र के अनुसार आप कुछ बता रहे हैं? जो ब्रह्मा जी ने बात बोली वो शास्त्र के अनुसार थी ना? वो आप पहली बार तो नहीं सुन रहे, भागवत में कई बार आप सुन चुके हो कि भगवान तीनों लोगों का पालन करने वाले इत्यादि इत्यादि। तो ये एक बात विचार कीजिएगा कि जिससे काउंसलिंग ले रहे हैं उसकी बुद्धि कितनी है। क्या वो शास्त्र के अनुसार आपको गाइडेंस दे रहा है या अपने मन से? अपने मन से देगा तो आपका कल्याण, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अर्जुन भी एक सिंपल सी बात, श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे और उनसे पूछा गया कि पाप कैसे समाप्त होगा। किसी को पता है कि क्या बोले प्रभुपाद जी? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि प्रभुपाद जी ने क्या बात बोली, नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा प्रसाद वितरण करवाइए। अब ये देखिए कितना फार आउट सॉल्यूशन है। क्या लोगों को खिलाएं? लोग पाप कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, उनको खिलाने से कैसे ठीक हो जाएंगे? क्योंकि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से उनकी पाप की वृत्ति नष्ट होगी। सिंपल है कि नहीं? लेकिन क्या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आज तक ये सॉल्यूशन किया है? कहीं का भी वो सोच भी नहीं सकते हैं। मारे जा रहे एक दूसरे को। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? या लोगों को राम राम जपवाएं, भगवान का नाम बुलवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करते वो। कौन बोल रहा था, हम भूल रहे हैं कौन बोल रहे थे। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे कि कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों को नशा छुड़वाने के लिए, लेकिन मंदिर में आते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बोल रहे थे, आई एम करेक्ट, अभी कुछ दिन पहले। तो कह रहे थे कि मंदिर में लोग आते हैं तो कितना सुंदर संस्कार बनता है कि भक्तों की संगति करके बड़ी आसानी से वह इस शराब आदि से, जो नशे हैं और भी गंदी आदत है, उनसे छूट जाते हैं। तो मंदिर का एक बहुत बड़ा लाभ हुआ कि नहीं हुआ? भगवान के बारे में सुनते हैं
और उसके लिए कितना कितना खर्चा किया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान और क्या क्या नहीं किया जा रहा है। एक भक्ति करके ही अपने आप सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये आइडिया आ ही कैसे सकता है? विचार कीजिए कि कोई शराब पी रहा है तो उसका सॉल्यूशन किसी सामान्य व्यक्ति के मन में आएगा, किसी हरे कृष्ण मंत्र जपो और जपवाओ और प्रसाद ग्रहण करवाओ। तो ये एक भक्त जो प्रामाणिक रूप से ट्रेंड है वह इस बात को समझ सकता है और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। यही प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन संस्था ये ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए है ताकि समाज में लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त हो सके। ये बात है। आगे पढ़िए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विचलित हुआ था, किंतु वह अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल हो अब गई। ये भी कहने का क्या मतलब है? अर्जुन से श्रेष्ठ कौन है यहाँ? प्लीज रेज हैंड्स। ईमानदारी से बताओ भाई। सब लोग हाथ तो नहीं खड़ा कर रहे ना? हाँ चेक कर लो, ठीक है। तो जब अर्जुन समस्या में थे और वह उनको भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो क्या अब हम अर्जुन के बाप हैं? आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो साधना नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी पत्नी भक्ति करना चाहती हैं, कर भी रही हैं, तो उनको बोलती हैं प्रभु जी से बात करो, कुछ हेल्प लो, इत्यादि इत्यादि। तो बोले अरे जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब अपनी शक्ल दिखाऊंगा। तो तुम ठीक हो ही नहीं पाओगे। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं वैद्य के पास जाऊंगा। तुम जाओगे ही क्यों? तो ये प्रैक्टिकल लेवल में हम देख रहे हैं कि लोगों की प्रोग्रामिंग बिल्कुल अजीब तरह से है। जब आप समस्या में होते हैं देन यू कॉल आउट फॉर हेल्प, है ना? तो ये एक बड़ी अमेजिंग बात है कि जब देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जब हम समस्या में होते हैं तो हमको समाधान नहीं दिख रहा होता। इसका क्या प्रमाण है? तुंग विद्या माता जी आंसर करिए। आपको पूछ रहा हूँ, चैट पे आंसर कीजिए और अन्य लोगों के लिए भी। जब आप समस्या में होते हैं तो आपके पास समाधान नहीं होता है। आंसर बहुत सिंपल है, लेट्स यू कैन आंसर इट। वेद बात नहीं, बोलिए, माइक बताइए। कल्याण प्रभु आप बताइए, माइक ऑन कीजिए। प्रश्न समझ, प्रश्न बहुत ही ट्रिकी है। जब आप समस्या में होते हैं तो आपके पास समाधान नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, मुकुंद सेवी ने बिल्कुल सही उत्तर, तभी तो समस्या में है। समझे बात? आप समस्या में कि सुबह कैसे उठें? तो अगर आपको आप समस्या में हैं तो समाधान नहीं है ना। अगर आपके पास समाधान होता तो समस्या है ही नहीं। तो शरणा माता जी, क्या ये समस्या है आपके पास कि जॉब कैसे मिले? नहीं, जॉब तो कर रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल मीन्स वेरी सिंपल। जब समस्या है इसका मतलब आपको गाइडेंस चाहिए, चाहे वो शास्त्र के द्वारा हो चाहे सीनियर भक्त के द्वारा हो। एक भक्त कह रहे हैं मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हमने इसीलिए तो घुमा करके पूछा था। ये बात बहुत सिंपल है भाई साहब, लेकिन लोग बेवकूफ हैं। समस्या में रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे किसी से सहायता की जरूरत नहीं, मैं सब कर लूंगा। तो तुम समस्या में हो ही क्यों? अगर तुम्हारे पास समाधान होता तो तुम समस्या में होते ही नहीं। आपको आज चावल बनाने में कोई दिक्कत थी? पूछिए, आप गाइडेंस ली प्रभु जी कैसे बनाना चाहिए? नहीं पूछा ना, कोई जरूरत भी नहीं है बनाने की, पूछने की। इज इट नॉट? लेकिन पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है, जो प्रभुपाद समझा रहे कि बेटा आप अगर किसी समस्या में हो तो आपको गाइडेंस सीख करनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल गाइडेंस हो चाहे कुछ भी हो। यू मस्ट सीक। यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आई एम नॉट इंटेलिजेंट। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। दैट नीड्स ह्यूमिलिटी। कि मुझे नहीं पता है। जिस दिन आप हम लोग यह मूर्खता करें कि हम सोच रहे कि हमारी समस्या का समाधान हम खुद ही कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समस्या होती ही नहीं। मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं। आपके लिए वो समस्या होती ही नहीं। अरे सिंपल सी बात है, आप वो पूछते हो कि भाई वो मेट्रो कहाँ जाएगी, तो आपको पता होता तो आप पूछते। बताइए। और अगर सोचे कि हम ढूंढ लेंगे तो कहीं कहीं पहुंच जाएगा। छोटी छोटी बातें विचार कीजिए, बहुत छोटी सी बात है।
अर्जुन जब तक अपने से विमर्शन कर रहे थे नहीं समझ पाए ना। अरे ये छोड़िए, व्यासदेव तो भगवान के अवतार है, खुद ही विमर्शन कर रहे हैं कि वह मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। तो नारद जी आके सत्यापित किए ना, जिस चीज को वो ऑलरेडी समझ ही रहे थे कि हाँ भगवान के यश को मैंने ठीक से वर्णन नहीं किया, शायद इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं, वही बात नारद जी आके सत्यापित कर दिए। कभी कभी आपको समाधान भी सूझ रहा होता है, लेकिन आप निर्णित रूप से नहीं कह सकते कि समाधान है ना। तो अब उस पे श्रेष्ठ भक्त जो है या वरिष्ठ हैं वह आकर सत्यापित कर देते हैं कि हाँ ये आप ठीक कर रहे हैं, तो भी ठीक हो जाता है। कभी कभी समाधान के ऑप्शंस होते हैं, क्लियर नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या करना चाहिए। अर्जुन के संग भी ऐसा था। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान ना माने। आप देखिए, आप लोग कलयुग में रह रहे हैं, हम भी तो वैसे ही बुद्धिमान कम है। तो अगर कोई कठिनाई आती है तो उसके लिए रीच आउट करना ज़्यादा आसान है। भक्तों को पूछ लेना चाहिए कि भाई हम कैसे काम करें, समझ में, then the solution will be easier। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से विचलित हों, परंतु यदि हम ऐसे अधिकारी के पास पहुंच सकें जो समस्या की वास्तव में व्याख्या कर सके तो हमारी समस्या हल हो जाती है। अब एक अद्भुत बात आपको याद दिला रहा हूं कि ब्रह्मा जी ने समस्या का हल नहीं दिया था, लेकिन दिया था। मतलब खुद से हल नहीं दिए थे, ये बोल दिए थे कि भगवान पे विश्वास रखो बेटा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे धीरे। हाँ, इतना किए थे, इससे उनकी शंका का निवारण हो गया। देवता उत्पात का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट होकर अपने अपने धाम यानी कि स्वर्गलोक आदि में शांतिपूर्वक वापस चले गए। सूर्यदेव सूर्यलोक चले गए होंगे, चंद्रदेव चंद्रलोक चले गए होंगे। तो यहाँ तो सीन चेंज हुआ, यहाँ तो सीन ठंडा हो गया, शांति आ गई। कहाँ पे? ब्रह्मा जी के ऑफिस में, या जहाँ भी ब्रह्मा जी से देवतागण मिले तो वहाँ अब सब शांति है, सीन चेंज। अब बिल्कुल मूवी की तरह। आपने मूवीज, किसने मूवीज नहीं देखी हैं? प्लीज रेज हैंड। हाँ तो ठीक है, सब समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मूवी वाले सब सीन चेंज करते हैं। एक तरफ दिखाएंगे बड़ा इंटेंस, ऋतु शर्मा माता जी ने नहीं देखी है, अच्छा देख लेना फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक मूवी में आप देख रहे हैं कि अलग अलग सीन दिखाते हैं। तो एक तरफ सीन जो है बड़ी शांति का है, उतने में सीन चेंज हो जाता है और दूसरी जगह कैमरा लग जाता है, दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ बड़ा इंटेंस चल रहा है। मान लो हीरो हीरोइन बड़े प्रेम से रह रहे हैं, दूसरी तरफ विलन, फिर सीन चेंज हो जाएगा, विलन देख रहा है कि उसको कैसे पकड़ेंगे। तो उससे कुछ ड्रामा, कुछ मतलब एक्साइटमेंट होता है। तो अभी आपने यहाँ पे मूड क्या है, हमारे श्लोक नंबर 1 में क्या सीन बन रहा है कि सब शांति से चले गए, लेकिन उनकी शंका का निवारण हो गया, है ना। लेकिन श्लोक 2 में अब देखिए शब्द यहाँ पे है परिशंकनी। हम पहुंच गए हैं माता दिति के पास, वह बहुत शंका से चिंतित हो रही है। कैन यू विजुअलाइज इट लाइक अ मूवी? कुछ समझ रहे हैं आप? कैन यू विजुअलाइज इट? कैन यू विजुअलाइज? देवलोक मतलब ब्रह्मा जी जहाँ देवताओं से बात कर रहे हैं वहाँ सब शांति हो गई, सब अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन अब हम लोग चलते हैं कश्यप ऋषि के आश्रम में, वहाँ दिति माता बहुत शंकित हुए। तो उस पर बोलते हैं, एक श्लोक ले लेंगे और। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी, दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी, पूर्णे वर्षे शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ, पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी, दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी, पूर्णे वर्षे शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ, पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। बोलिए। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी, दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी, पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ, पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। साध्वी दिति, साध्वी क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? साध्वी का अर्थ मतलब इस जगत में साध्वी मतलब ब्रह्मचारिणी। तो क्या दिति ब्रह्मचारिणी थी? नहीं। तो यहाँ साध्वी का अर्थ है पतिव्रता दिति ने अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी, और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। क्या बात कही थी? कश्यप ऋषि ने कहा था कि आपके पुत्र असुर होंगे और ये देवताओं को बहुत परेशान करेंगे।
भक्तों को परेशान करेंगे और भगवान इनका वध करेंगे। तो यह शंका करते हुए कि मेरा गर्भ से जो बच्चे प्रकट होंगे ये देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे, ये उनको दुख हो रहा था इस बात का। इस कारण से ये शंका करते हुए कि अब पैदा होकर कहीं हमको देवताओं को परेशान न करें, इस कारण से अतः उसने 100 वर्षों के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। 100 वर्ष तक वह जन्म नहीं दी क्योंकि उसको शंका थी कि पैदा होंगे तो ये तुरंत ही देवताओं को परेशान करने लग जाएंगे। अब एक आश्चर्य की बात है कि पैदा हुए होंगे 100 वर्षों के बाद, तो क्या बच्चे के रूप में हुए होंगे? ये तो नहीं लग रहा है। गांधारी के 100 बच्चे घड़े से पैदा हुए थे, यहां 100 वर्ष में 2 बच्चे पैदा होने की बात है। ठीक है। साध्वी दिति तू मतलब किंतु वह पतिव्रता स्त्री दिति ने अपत्य अपने पुत्रों के विषय में भर्तुर आदेशात अपने पति के आदेश से परिशंकिनी शंकित होते हुए वर्षते पूर्णे 100 वर्ष पूरा हो जाने पर यमौ पुत्रो प्रसुष्वे जुड़वें 2 पुत्रों को जन्म दिया। समझ में आ रहा है ना बात? दितिर्तु भर्तुरादेशात। देखिए दोनों सीनों को समझिए। ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया? आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान ध्यान रखेंगे। तो उनकी बात पर विश्वास करके देवताओं की शंका समाप्त, शांति फैल गई। यहां दितिस्तु किंतु दिति तो भर्तुर आदेश, अपने स्वामी के आदेश से। दोनों लोग स्वामी के संबंध में, देवताओं के स्वामी हैं ब्रह्मा जी और इनके स्वामी हैं कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि के आदेश से, आदेश मतलब उनकी भविष्यवाणी के द्वारा कि तुम्हारे बच्चे देवताओं को परेशान करेंगे और भगवान इनका वध करेंगे इत्यादि इत्यादि। इससे अपत्य परिशंकनी, अपने पुत्रों के संबंध में, अपनी संतान के संबंध में वह परितः शंकनी, बहुत अत्यधिक शंकालु थी, शंकित थी कि ये लोग तो देवताओं को परेशान करेंगे। इस कारण पूर्णे वर्षते 100 वर्ष पूर्ण होने तक साध्वी उस पतिव्रता नारी दिति ने क्षमा कीजिएगा, 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद उस पतिव्रता नारी दिति ने पुत्रौ शब्द द्विवचन में है, अर्थात 2 पुत्रों को प्रसुष्वे यमौ, यम का मतलब 2 होता है, 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये अर्थ है। क्लियर है? ठीक है। तो कठिनाई नहीं है इसमें। श्रीधरी, पहले ही महर्षि कश्यप ने कहा था कि हे चांडी याद आ रहा है आपको? एक बार बोले थे कश्यप जी चंडी शब्द याद आ रहा है आपको? दिति को डांट रहे थे। वे दोनों अर्थात हमारे दोनों पुत्र सभी लोकों और लोकपालों को बार बार रुलाएंगे। अपने पति के उसी आदेश के अनुसार 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति ने अपने दोनों जुड़वे पुत्रों को उत्पन्न किया, क्योंकि दिति को भय था कि देवताओं को मेरे पुत्रों के द्वारा उपद्रव प्राप्त ना हो। क्लियर? इजी, सारा दर्शनी। अपने भर्तार मतलब अपने पति के, अपने पालक के आदेशात अर्थात आदेश से कि यह पुत्र त्रिभुवन का उत्पीड़न करेंगे, इस प्रकार कहे गए वचनों से अपत्य परिशंकनी अर्थात पुत्रों को लेकर आशंकित कि यह संपूर्ण लोक के लिए उपद्रवकारी होंगे अथवा भगवान विष्णु के हाथों इन पुत्रों का विनाश होगा, इस भय से दिति व्याकुल मन वाली हो गई। अब उसके बाद बहुत सारे बवाल इकट्ठे हुए, वो हम कल सुनेंगे, वो एक अलग थीम है। जब दोनों लड़के पैदा हुए तो बहुत परेशान किए, परेशान तो नहीं किए, उनकी वजह से बहुत सारे अपशकुन उपस्थित हो गए, तो उसको हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर।